अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक से होंगे और वीडियोस देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। और अगर आपको कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और हर नई आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर नई वीडियो जो कि मैथ्स के टॉपिक्स पर बन रही हैं वो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज हम ऐसा क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या आप लोगों ने कभी ये वाला गेम खेला है। ये मुझे गेम खेलना बहुत पसंद था और ये मैं आज भी बड़े शौक़ से खेलती हूँ। अगर मैं देखूँ कि ये गेम जो है ये इस टेबल पर या यहाँ पर अगर मैंने इसे रखा है तो अब इस जगह पर तो मैं कोई और चीज़ नहीं रख सकती, है ना। मुझे अगर एक ये बॉक्स रखना है तो इसका मतलब कि मुझे इस येलो वाले पज़ल से हटाकर ही इसे रखना होगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये पज़ल असल में कितना स्पेस ले रहा है या इस पज़ल को रखने के लिए टेबल पर या किसी जगह पर कितने स्पेस की ज़रूरत है। तो अगर मैं इसे हटाकर देखूं और अगर आपको ये नज़र आए कि ये अगर मैं इसको ऐसे आउटलाइन कर लूं, ये वो वाला पार्ट है जो कि इसने घेर के रखा था। अगर मैं बॉक्सेस काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ, ये जो एक बॉक्स है ये 1 यूनिट बॉक्स है, यानी कि ये इधर से भी 1 है और इधर से भी 1 है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूनिट्स जो है वो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं अंदर के बॉक्सेस काउंट करने के बजाय कुछ और तरीके से काउंट करके देख लूँ। तो अगर मैं ये देखूँ कि यहाँ पर ये कितने बॉक्सेस लेता है 1 2 एंड 3 और यहाँ ये कितने बॉक्सेस लेता है तो 1 2 3 4। ओ, इसका मतलब कि वर्टिकली ये 4 बॉक्सेस इसे चाहिए और हॉरिजॉन्टली इसे 3 बॉक्सेस की नीड है। तो अगर मैं देखूँ कि 3 को 4 टाइम्स मैं करती जाऊँ तो क्या आंसर आएगा। तो 3 1 टाइम्स जो है वो 3 ही रहेगा, 3 2 टाइम्स जो है वो क्या बन जाएगा 6, 3 3 टाइम्स क्या बन जाएगा 9 और 3 4 टाइम्स क्या बन जाएगा 12। ओ, इसका मतलब कि अगर मैं 3 को 4 दफ़ा लेती हूँ तो जो भी स्पेस मेरे पास बनकर आएगा वो 12 होगा। हमने पहले भी तो 12 ही काउंट किया था ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ये मैजिक है? जी नहीं, मैथ्स जो है वो इसी तरीके से वर्क करती है। कैसे कि अगर मैं इसके स्पेस को देखूं, इसने कितनी जगह घेरी है, तो मैंने काउंट किया तो 12 आए। और अगर मैंने इससे 3 को मैं 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स पढ़ती गई तब भी वही आंसर आया। इसका मतलब कि अगर मैं 3 को 1 2 3 4 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है। सो मेरे पास आंसर आता है 12, राइट। तो 12 यूनिट्स वो हैं जो कि इस पज़ल को रखने के लिए मुझे ये स्पेस रिक्वायर्ड है। क्या ऐसा हर किसी के साथ होगा। ये एक 3D शेप है, आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। क्या हर 2D शेप भी कोई ना कोई स्पेस लेती होगी। आए इस रेक्टेंगल को रख कर देखते हैं। ये अगर मैं ऐसे रखूं तो स्टूडेंट अब हम ये स्क्वायर रख कर देखते हैं कि क्या ये स्क्वायर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ओके, लेट्स चेक। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6 and 3 times 3 is 9। क्या इसके नीचे 9 बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, मैजिक। लेट्स चेक दिस।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके नीचे कितने बॉक्सेस होंगे? मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या आपने यही नंबर सोचा था। 1 2 3 4, ओके, एंड 1 2 and 3. So 4 times 1 is 4, 4 times 1 is 8, 2 is 8 and 4 times 3 is 12. इसके नीचे 12 बॉक्सेस मौजूद हैं। क्या आपका आंसर भी यही था? ओके, ये जो मेरा पजल था ये भी 12 बॉक्सेस ले रहा था और ये भी 12 बॉक्सेस ले रहा है। क्या ये दोनों सेम शेप के हैं? सेम तो शेप है, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन इन दोनों का ओरिएंटेशन फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन किससे कहते हैं? किसी भी चीज़ के रखने के तरीके को। ये ऐसे भी रखा जा सकता है और ऐसे भी रखा जा सकता है। ठीक, ये जो हम चीज़ों के नीचे के स्पेसेस को देख रहे हैं और इनके डब्बों को गिन करके पता लगा रहे हैं, ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? ये हम मालूम कर रहे हैं एरिया। किसी भी चीज़ जो भी चीज़ हमारे किसी जगह को घेरती है, सो वो 2 डायमेंशन में स्पेस को कवर करती है। तो एक ये हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जैसे ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। जब हम इसके ऑक्यूपाइड स्पेस को मेजर करते हैं, काउंट करते हैं, तो हमें जो नंबर पता चलता है वो इसका एरिया होता है। ठीक, और हम बहुत आराम से ये कह सकते हैं कि असल में एरिया क्या होता है। एरिया इधर की लेंथ और इधर की लेंथ को अगर ले लिया जाए तो वो बन जाता है एरिया। तो अभी हमने क्या काउंट किया था? 3, और इधर क्या था इसका? 3 इक्वल्स टू 9। तो जब भी हम एरिया को यूज़ करते हैं, मतलब एरिया को कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमेशा, क्योंकि ये 2 डायमेंशन बताता है, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, अगर मैं इसे यहाँ रखूँ कि ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन, सो ये अगर मैं इसे कहूँ कि ये यूनिट्स हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो ये कितने यूनिट्स हैं? 3। सो अगर मैं ये कहूँ कि 3 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर यूनिट्स, है ना? हर यूनिट एक स्क्वायर है, तो कितने स्क्वायर यूनिट्स हो गए? 9 स्क्वायर यूनिट्स हो गए। ओके, तो जब कभी भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप एरिया को कैलकुलेट करेंगे, उसके साथ जो भी यूनिट लगाएंगे वो स्क्वायर में होगा। क्या हम हमेशा ग्रिड पेपर के थ्रू ही एरिया को मेजर करते रहेंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम स्केल से भी एरिया को ड्रॉ कर सकते हैं और एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाती हूँ जो कि ये 5 का है, और स्क्वायर की क्या ख़ास बात होती है कि वो चारों साइड से बराबर लेंथ का होता है, राइट? सो 5 and 5, अब ये है 5, लेकिन मैंने कौन सा स्केल लिया है? मैंने लिया है सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये भी मैंने 5 सेंटीमीटर लिया था। तो आप मुझे बता सकते हैं इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर ऐसे वाला आई थिंक आप लोग नहीं लगाते होंगे। 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके,
ज़रूरी नहीं है कि एरियाज़ हमेशा जो है वो स्क्वायर में ही हो। एरियाज़ जो हैं वो रोम्बस के भी हो सकते हैं, एरियाज़ जो हैं वो रेक्टेंगल के भी हो सकते हैं, सॉरी रोम्बस नहीं, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के भी हो सकते हैं और रेक्टेंगल के भी हो सकते हैं, किसी भी शेप का एरिया हो सकता है। तो हम जब कभी भी एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो किस बात का ख्याल रखते हैं? 2 डायमेंशंस को लेते हैं और इन दोनों डायमेंशंस के मल्टीपल को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर एरिया का आ जाता है। अब फॉर सपोज़ ये एक क्यूब है और इसको मुझे इस जगह पर रखना है, तो मुझे कितनी जगह दरकार होगी? तो मैं इस क्यूब के इस साइड को मेजर करूँगी और इस साइड को मेजर करूँगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर मेरे पास आएगा मैं बताऊंगी कि ये वाला इतना स्पेस रिक्वायर्ड है इस स्क्वायर को रखने के लिए। ये एरिया कहाँ काम आता है? तो आइए देखते हैं कि ये एरिया आखिर हमारे लाइफ में आता कहाँ काम है। ये मेरे पास ओनो के कार्ड्स हैं, ठीक है। ये एक स्टैक है और इसके अंदर इसका दूसरा स्टैक भी मौजूद है। ये अब ये ओनो के कार्ड्स तो बना लिए हैं मैंने, ठीक। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे इस ओनो के कार्ड को रखने के लिए कितने बड़े बॉक्स की ज़रूरत होगी? हम क्या करेंगे, जब इसका बॉक्स डिज़ाइन होता है तो ये डिज़ाइन किस तरीके से होता है कि इसका जो टोटल एरिया है, ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आता है वो करता है, बताता है, ठीक। हम अपने कमरे की सेटिंग को चेंज करते हैं, हम कबर्ड्स हिलाते हैं, इस जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो हम सबसे पहले एरिया को मेजर करते हैं कि क्या इस एरिया में ये वाला कबर्ड आ जाएगा, क्या ये वाला टेबल इस एरिया में सूटेबल होगा रखना। हम फर्नीचर ख़रीदने जाते हैं तब भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्या जो फर्नीचर हम लेने जा रहे हैं उसका एरिया, उसको रखने की जगह हमारे घर में मौजूद है या नहीं। तो ये तरीका है एरिया को कैलकुलेट करने का। और एरिया क्या होता है? किसी भी चीज़ की 2 डायमेंशन का जो मल्टीपल होता है वो एरिया होता है। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, हम किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ का एरिया जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। कहानी शुरू होती है यहाँ से और उस कहानी को देखने के लिए कि वो क्या है आपको देखनी पड़ेगी इसकी अगली वीडियो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय फॉर नाउ।